शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन मैया दुर्गे की 8वीं शक्ति की पावन कथा। अमोघ फलदायिनी हे माँ महागौरी श्वेते वृक्षे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी के शक्ति की पूजा की जाती है। जैसा नाम से ही प्रकट हो जाता है कि मैया का वर्ण गौर है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कंद के फूल से दी गई है। यहाँ माजी जो है समस्त आभूषणों को धारित करके श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, इसलिए मैया को श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। 4 भुजाओं वाली माँ गौरी का वाहन वृषभ है और इसीलिए इनको वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर वाली दाहिनी हाथ की जो भुजा है वो अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ त्रिशूल को धारण किए हुए है, ऊपर वाले बाएं हाथ के अंदर डमरू है और नीचे वाला हाथ जो है वो वर मुद्रा में है। इनकी पूरी की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं भगवान शिव भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। कहते हैं कि इस तपस्या के विषय में तीनों लोग उसको देख करके अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे और तब जाकर के मैया की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद में भगवान शिव जो हैं मैया के साथ में वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए तैयार हुए, प्रसन्न हुए। और कहते हैं कि तपस्या इतनी कठोर थी कि मैया ने अन्न जल और वायु तक का त्याग कर दिया था और जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए उस समय तक मैया का शरीर अति दुर्बल हो चुका था। भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर के कांतिमय बना दिया और इनका वर्ण गौरा हो गया। तभी से मैया को महागौरी के नाम से जाना जाता है। सर्व देवियों के अंदर सर्व सिद्धि की देवी मैया गौरी भगवान श्री भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाली महागौरी ये अमोघ फल देने वाली है। इनकी पूजा से भक्तों के समस्त जो है पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पूर्व संचित सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना उपासना आराधना मानवीय जीवन को कल्याणकारी बना देता है। मैया गौरी की उपासना से मनुष्य का जीवन अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त होता है। बोलिए मैया गौरी की जय, नव दुर्गे मात की जय।